morning students. Dear students, today our topic is grassland. We will study about different type of grassland here. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जैसे कि नाम से ही पता चल जाता है कि ये ग्रासलैंड कहाँ पे पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल मतलब कि ट्रॉपिक्स में। जैसे कि मैंने आप के लिए एक डायग्राम बनाया है, इसमें आप देख सकते हैं कि इक्वेटर होती है, जो इक्वेटर के दोनों साइड में का जो रीजन है, ये जो ऑरेंज कलर का है, तो 23 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। यहाँ पे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पाए जाते हैं। दिस ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर, ये इक्वेटर के दोनों साइड में पाए जाते हैं। एंड एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स, और ट्रॉपिक्स तक, मतलब जहाँ पे ट्रॉपिक्स खत्म होते हैं ना, वहाँ तक ये एक्सटेंड करते हैं, फैले होते हैं। और यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो कैसे एरिया में होती है, वैसे एरिया जैसे जिस तरह के एरिया में होती है वो है जहाँ पे बारिश मॉडरेट से लेके लो अमाउंट वाली रेनफॉल होती है ना, तो वहाँ पे मतलब कि जहाँ पे बारिश ना तो ज़्यादा कम होती है ना ही ज़्यादा होती है, ज़्यादा मात्रा में होती है, तो ऐसे एरिया में भी पाए जाते हैं। और लो अमाउंट रेनफॉल वाले एरिया में भी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पाए जाते हैं। और यहाँ जो घास होती है वो काफ़ी लंबी होती है, 3 से 4 मीटर हाइट हो सकती है। सवाना ग्रासलैंड है अफ्रीका में, तो वो इस टाइप के ही हैं। और वहाँ पे एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, डियर, लेपर्ड और ये कॉमन पाए जाते हैं ट्रॉपिकल डेजर्ट में। नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये हमारा टेम्परेट जोन है। ये ट्रॉपिकल जोन था, ऑरेंज जो मैंने कलर किया है, और ये जो ब्लू कलर है ये है आपका टेम्परेट जोन, यानी 23 डिग्री टू 66 डिग्री नॉर्थ में और साउथ में 23 डिग्री टू 66 डिग्री साउथ की तरफ, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच वाला एरिया नॉर्थ में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्कटिक सर्कल के बीच वाला एरिया आपका साउथ में। तो इस तरह से दोनों साइड में टेम्परेट ग्रासलैंड पाए जाते हैं। तो जो इसमें बुक में दिया है मिड लैटिट्यूडनल एरिया, तो मिड लैटिट्यूडनल एरिया होता है मतलब कि मिड यानी बीच वाला। देखो इधर नॉर्थ में मिड में क्या पड़ता है, 23 डिग्री से 66 डिग्री के बीच वाला एरिया मिड लैटिट्यूडनल एरिया है। और ऐसे ही साउथ में मिड पॉइंट कौन सा है, 23 एंड 66 के बीच का जो एरिया है ये है मिड लैटिट्यूडनल एरिया इन साउथ। तो दोनों साइड में ये मिड लैटिट्यूडनल जोन्स होते हैं। तो ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड है ये मिड लैटिट्यूडनल जोन्स में पाए जाते हैं। और इनकी खास बात ये है कि ये इंटीरियर पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट में होते हैं, मतलब कि कॉन्टिनेंट के आउटसाइड नहीं होते, कोस्टल एरिया में नहीं होते, बल्कि इंटीरियर पार्ट में, मतलब कि अंदरूनी भागों में होते हैं। और ये वाली जो घास है काफ़ी शॉर्ट होती है लेकिन न्यूट्रिटियस होती है, इसमें न्यूट्रिशन काफ़ी पाए जाते हैं। और यहाँ पे वाइल्ड बफेलोज, बीसन, एंटीलोप, ये वाले एनिमल्स टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे थोर्नी बुशीज, कांटेदार झाड़ियाँ। ये ड्राई डेजर्ट में पाए जाते हैं, सूखे रेगिस्तान वाले एरिया वहाँ पे। ट्रॉपिकल डेजर्ट जो है ना वो लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट, जो कॉन्टिनेंट होते हैं उसके वेस्टर्न पार्ट में, मतलब कि डायरेक्शन कौन सी होती है, वेस्टर्न, तो वहाँ पे ट्रॉपिकल डेजर्ट पाए जाते हैं। जैसे कि यू कैन सी दैट इन इंडिया मैप, जो ट्रॉपिकल डेजर्ट यानी कि थार डेजर्ट है वो इंडिया के वेस्ट में ही तो है, राजस्थान में। तो इस तरह से जो सहारा डेजर्ट और कालाहारी डेजर्ट ये भी साउथ अफ्रीका के वेस्टर्न ईस्ट वेस्ट में पड़ते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो ट्रॉपिकल डेजर्ट है वो वेस्टर्न मार्जिन में होते हैं कॉन्टिनेंट के। और यहाँ पे जो वेजिटेशन है ना वो स्कार्स होती है, कम होती है बिल्कुल, क्योंकि स्केंटी रेनफॉल होती है, क्योंकि बारिश कम होती है इसलिए वेजिटेशन भी कम होती है। और स्कोर्चिंग हीट होती है, बहुत झुलसा देने वाली गर्मी होती है डेजर्ट में। तो हम वर्ल्ड मैप में जो डेजर्ट रीजन है वो हम देख सकते हैं, जैसे कि सहारा डेजर्ट और कालाहारी डेजर्ट अफ्रीका में होते हैं, गोबी डेजर्ट, थार डेजर्ट इंडिया में,
इफ़ यू रीच द पोलर रीजन, पोलर रीजन कौन सा होता है, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ये है पोलर रीजन। 66 से लेके 90 डिग्री वाला जो एरिया है ये पोलर रीजन होता है नॉर्थ में, और ऐसे ही साउथ में ये वाला एरिया पोलर रीजन है। तो यहाँ पे यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ठंड मिलेगी आपको। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज़ वेरी लिमिटेड हियर, तो यहाँ पे जो ग्रोथ होती है वेजिटेशन की वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कोल्ड यहाँ पे होती है, ठंड होती है। ओनली मोसीज, मोसीज का मतलब काई लगी होती है, लीचन्स एंड वेरी स्मॉल शर्ब आर फाउंड हियर, मतलब कि मोसीज, लीचन्स और बहुत ही छोटी छोटी शर्ब वहाँ पे पाई जाती है। इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर, और ये भी कब होती है, जब जब समर होती है, शॉर्ट समर मतलब कि बिल्कुल ही कम टाइम वाली गर्मी, वहाँ पे गर्मी का मौसम होता तो है लेकिन वेरी शॉर्ट, बहुत ही कम होता है, तो उस टाइम थोड़ी बहुत शर्ब वहाँ पे उग जाती हैं। दिस इज़ कॉल्ड टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन, और इस तरह की वेजिटेशन को टुंड्रा वेजिटेशन कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि टुंड्रा वेजिटेशन कौन से एरिया में पाई जाती है, कौन से जोन में पाई जाती है, तो आप बताएंगे पोल वाले रीजन में, पोलर रीजन में। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन पोलर एरिया ऑफ यूरोप, तो यूरोप के जो पोलर एरिया है ना, तो वहाँ पे टुंड्रा वेजिटेशन पाई जाती है। जैसे कि मैं आपको मैप में थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे ये यूरोप है, और यूरोप के ऊपर ये जो पोलर रीजन है ना, ये सारा का सारा यूरोप है, इसके ऊपर ये पोलर रीजन है। तो ये वाला जो एरिया यहाँ पे टुंड्रा वेजिटेशन पाई जाती है, इस एरिया को टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन कहते हैं। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन पोलर एरिया ऑफ यूरोप, यूरोप के पोलर एरिया में ये पाई जाती हैं। एशिया में एंड नॉर्थ अमेरिका में, मतलब कि पोलर रीजन में पाई जाती है। द एनिमल हैव थिक फर, यहाँ पे जो एनिमल पाए जाते हैं उनकी त्वचा पर काफ़ी फर होते हैं, थिकली होते हैं, घने मतलब बाल होते हैं, एंड थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, और उनकी स्किन है ना बहुत मोटी होती है जिससे वो खुद को बचाव करते हैं। द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, बहुत ही ज़्यादा ठंड वाली स्थिति में वो उनकी जो स्किन और फर है ना वो उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। सील, वोलरसीज, मस्क ऑक्शन, आर्कटिक आउल, पोलर बियर एंड स्नो फॉक्सीज आर सम ऑफ एनिमल फाउंड हियर। अगर एनिमल पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे सील पाई जाती है, वोलरसीज, मस्क ऑक्सन, आर्कटिक आउल, पोलर बियर और स्नो फॉक्सीज। सलीमा फादर सोड हर सम फोटोग्राफ ऑफ थिक फॉरेस्ट, सलीमा के फादर उनको जो घने जंगल हैं उनकी कुछ फोटोग्राफ्स दिखाते हैं। इन सम ऑफ द फोटोग्राफ्स सलीमा ऑब्जर्व्ड दैट पीपल वर कटिंग ट्रीज एंड क्लियरिंग द फॉरेस्ट, कुछ फोटोग्राफ में सलीमा नोट करती है कि लोग जंगलों की कटाई कर रहे हैं और जंगलों को साफ कर रहे हैं। उसके पापा ने एक्सप्लेन करके बताया कि जो वहाँ के लोकल पीपल है वो क्या चाहते हैं कि उस लैंड पे एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, खेती करना चाहते हैं और वहाँ पे सेटलमेंट बनाना चाहते हैं, इसलिए वो उन जंगलों को साफ कर रहे हैं। सलीमा स्टार्टेड वंडरिंग इफ ऑल फॉरेस्ट आर क्लियर्ड, सलीमा ने बड़ी हैरानी से सोचना शुरू किया कि अगर सभी जंगल को साफ कर दिया जाएगा देन वेयर विल द वाइल्ड लाइफ गो, तो फिर ये जंगली जीवन जो एनिमल्स हैं ये कहाँ जाएंगे। विल द फॉरेस्ट टेक इट्स ओरिजिनल शेप अगेन, क्या जो जंगल है अपनी ओरिजिनल शेप को दोबारा एक्वायर कर पाएंगे। इफ़ पीपल गो ऑन कटिंग द ट्रीज लाइक दिस, क्या इस तरह से लोग जंगलों को काटना बंद करेंगे। विल देयर बी इनफ ऑक्सीजन, वाटर, वेपर, टिम्बर, फ्रूट, नट्स अवेलेबल इन फ्यूचर, क्या फ्यूचर में हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, वाटर वेपर और ये जैसे लकड़ियाँ वगैरह, फ्रूट, नट्स,
क्या ये ड्राई फ्रूट वगैरह क्या हमें पर्याप्त मात्रा में मिल सकेंगे। तो इस तरह से वो खुद से क्वेश्चन करती है। स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एक बार बुक्स में देख लेते हैं। ग्रासलैंड आर नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट रीजन। अलग अलग रीजन में अलग अलग नेम से ग्रासलैंड को जाना जाता है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है ना, मैंने आपको मैप में कराया भी था, सॉरी डायग्राम में आपको बताया था। जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ये ऑरेंज कलर का जो जोन है दोनों साइड में, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को रिप्रेजेंट करता है। जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है तो वो ईस्ट अफ्रीका, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वहाँ पे तो सवाना पाई ग्रासलैंड, वहाँ की ग्रासलैंड का नाम है सवाना। ब्राज़ील की ग्रासलैंड का हम नाम बताते हैं कैंपोस, और वेनेजुएला लानोस। तो इस तरह से ये नेम आपको लर्न करने हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड कौन सा था इसमें, ये जो ब्लू कलर किया है दोनों साइड में, ये टेम्परेट ग्रासलैंड है। और यहाँ वाली ग्रासलैंड के नेम क्या है, अर्जेंटीना वाली को बोलते हैं पंपास, नॉर्थ अमेरिका वाली को बोलेंगे प्रेयरीज, साउथ अफ्रीका की ग्रासलैंड का नाम है वेल्ड, एशिया में जो ग्रासलैंड है उसका है नाम स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में एशिया में स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में डाउन। तो इस तरह से जो ग्रासलैंड के नेम्स आपको लर्न करने हैं। स्टूडेंट्स, विद दिस आवर लेसन इज फिनिश्ड and our October syllabus is also finished. If we have done question answer, except question answer, we have completed our chapter 6. Thank you.